पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश का हर बाशिंदा यही कह रहा है कि आतंक का पनाहगाह बना पाकिस्तान के खिलाफ इस बार ऐसा वार होना चाहिए कि उसकी 7 पुश्तें भारत का नाम लेने से भी कतराए। बैठकों का दौर लगातार जारी है। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। प्लान पूरी तरह से तैयार है कि इस बार पाकिस्तान को न केवल जवाब देना है बल्कि उसकी आतंकी फैक्ट्री को तबाह करना है। इसलिए अगले 36 घंटे भारत और पाकिस्तान के लिए बेहद क्रूशियल बताए जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में डर का माहौल है, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है कि इस बार जवाब 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक के मुकाबले कई गुना घातक देना है। इस बीच स्टेट मिरर के एडिटर क्राइम संजीव चौहान ने बात की है रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी से। सुनिए भारत की तैयारी को लेकर और पाकिस्तान के डर को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ, एडिटर क्राइम, स्टेट मिरर हिंदी, दिल्ली से। सर बख्शी हाँ, साहब, हाँ। जानना चाहेंगे कि आज पहलगाम के बाद भारत कहाँ खड़ा हुआ है? पहलगाम के बाद भारत ने एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लिया है, जिसके चलते हमने जो है वहां पे इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर दिया है। पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हो जाएगा और ये सही सजा है उसको। ये लेकिन आगाज है, ट्रेलर है। डिप्लोमेटिक प्रेशर हमने डाला है और अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान के बरखिलाफ काइनेटिक मिलिट्री एक्शन होके रहेगा। और कल आपने सुना कि उन्होंने 3 सर्विस चीफ्स को बुलाया। एनएसए साहब थे वहां, रक्षा मंत्री थे वहां, और उन्होंने सेना के 3 सर्विस चीफ्स को फ्री हैंड दिया है कि वो जिस भी टारगेट को जैसे भी, जहां भी, जब भी एंगेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। आखिरी ऐसा फ्री हैंड मिला था हमें 1971 में, जब मैडम गांधी ने, श्रीमती गांधी ने सैम मैनेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ को फ्री हैंड दिया था। और उसके चलते आप सब ने देखा क्या शानदार प्रदर्शन किया था भारत की सशस्त्र सेनाओं ने। 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 13 दिन में उन्होंने जो है पाकिस्तान को एक नया देश बना दिया था, बांग्लादेश, और 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। तो अब भी मुझे दिख रहा है कि एक लिमिटेड वॉर साउथ एशिया में अब होके ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान मान नहीं रहा। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर साहब रिटायर होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, और जैसा कि आप जानते हैं कोई भी पाकिस्तानी चीफ जब आता है वो गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहता, चिपक जाता है गद्दी से, चाहे उसको भारत पाकिस्तान का युद्ध करना पड़े। ठीक यही किया है आसिम मुनीर साहब ने। उन्होंने ऊल जलूल बयान दिया था कोई 1 हफ्ता पहले, जिसमें उन्होंने भारत के साथ सिविलाइजेशनल वॉर थ्रेटन करी थी, और उसके 7 दिन बाद ठीक 22 अप्रैल का हत्याकांड हुआ, कॉम्युनल हत्याकांड, ये पहलगाम में, जहां धर्म पूछ पूछ के मारा गया। जीडी बख्शी साहब, 36 घंटे कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत क्रूशियल है। इनका क्या मर्म है? अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या हो सकती है इन 36 घंटों की? 36 घंटों में हो या 72 में हो या क्या कहते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, ये सब फैसला भारत के 3 सर्विस चीफ्स के हाथ में छोड़ दिया है। कब, कहां, कैसे, वो डिसाइड करेंगे। क्या हालात लगते हैं सर, ये साल 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उससे कहीं गुना ज्यादा भारी पड़ेगा पाकिस्तान को? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर हमने 2019 में एयर स्ट्राइक करी थी, तो उससे कोई 1-1.5 साल ये चुप रहे, जबकि हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया था। ठीक है, जब इनकी बत्ती बंद हो गई थी। लेकिन हमने देखा है कि बस थोड़ी देर के बाद फिर चुलबुली शुरू, फिर वो लेसन दोहराना पड़ता है। और इस बार तो साहब, उस वक्त हमने स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की थी, यानी कि हमने एक किस्म से शॉट अक्रॉस द बो फायर की थी कि 10 फार नो फर्दर। अब चौकस हो जाओ, नहीं तो आगे खतरा है बहुत तुम्हारे लिए। तो कुछ देर तो चुप रहे। क्या तब्दीली आएगी, चेंजेस हो सकते हैं आपकी नजर में? चेंजेस हो गए मतलब उससे कहीं ज्यादा आपको करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तकरीबन कारगिल जैसी लिमिटेड वॉर करनी पड़ेगी, ताकि आप जो है पाकिस्तान को सबक सिखा सकें,
कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ा सकें। नहीं तो ये लो कॉस्ट नो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर, जिसमें इसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। सर, सर्जिकल स्ट्राइक से इस बार भारत को किस तरीके से अलग लेना चाहिए, क्योंकि पूरी फोर्स से आप कहीं ज्यादा अनुभवी रहे हैं? देखिए साहब, सर्जिकल स्ट्राइक से आपको कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। डेटरेंस बाय पनिशमेंट करनी पड़ेगी। यानी उस वक्त तो हम स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कर रहे थे। किससे? सर्जिकल स्ट्राइक से, बालाकोट एयर स्ट्राइक से स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग की भैया यहाँ तक, और इसके ये रेड लाइन आप क्रॉस कर रहे हैं। अब रेड लाइन वो क्रॉस कर चुका है, अब आपको उसको सजा देनी होगी, पनिशमेंट देनी होगी। डेटरेंस बाय पनिशमेंट। अगर सर भारत हाथ डालता है अभी पाकिस्तान पे, हाँ, तो क्या ये कहीं दूसरा रूप या बड़ा रूप भी ले सकता है, और कौन कौन कूदेंगे उसमें फिर? नहीं, एस्केलेशन तो पक्का होगी जब आप स्ट्राइक करेंगे। जो भी स्ट्राइक करें, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल स्ट्राइक करें, एयर स्ट्राइक करें, नेवी स्ट्राइक करें, आर्टिलरी फायर असॉल्ट करें, हमला करें, ग्राउंड अटैक करें, 1150 विकल्प है। क्या विकल्प चुना जाता है ये तो सर्विस चीफ डिसाइड करें। और हम पाकिस्तान और के आप झपट झेल देखिए। पाएगा सर ये भारत की इस वार की? नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा गई है, टूटने की कगार पे है, डूबने की कगार पे है। एक लिमिटेड वॉर और पाकिस्तान की इकोनॉमी का पट्टा बैठ जाएगा। देश और दुनिया में सर 36 घंटे वाली बात दोबारा दोहराई है, थोड़ा सा और बता देंगे कि 36 घंटे ये हमें किस तरीके से 36 चलना घंटे है? वो अंदेशा लगा रहे हैं कि उनके ऊपर वार हो जाएगा। कब वार होगा, जैसे मैंने बताया, ये हमारे सर्विस चीफ्स फैसला करेंगे। मतलब व्हेन, 36 वेयर, घंटे, हाउ। 36 घंटे भारत के लिए नहीं, 36 घंटे पाकिस्तान के लिए क्रूशियल हैं, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बिल्कुल क्रूशल। शुक्रिया सर, स्टेट मिरर हिंदी से बात करने के लिए। नमस्कार जी सर।